This is the next topic of the related with the Python programming, object-oriented programming. How to deal with the object-oriented programming, the all tutorial available into the YouTube channel. So the previous part link available into the description box. So kindly check it out, and after that you will enter into the previous part. At every video part the previous links are available, and the playlist of the Python related tutorial available into this channel. Kindly check it out, and after that you will enter into the exception handling. Firstly, we will discuss about that why we use the exception handling. Because of when error occurs at the runtime, on that time there will be interrupt into the program because of some bad logic or some bad interpretation, logiclessness. So on that's why the error are coming into the runtime errors. So for the error handling we will use the exception handling, because जब भी किसी प्रोग्राम में एरर आ गया तो उससे आप बाहर नहीं आ सकते. सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एरर आता क्यों है. ज़्यादातर एरर आते हैं डिक्लेरेशन की वजह से, सिंटेक्स की वजह से. वो तो चलो आप रिमूव कर सकते हो, बट कई बार होता है ना कि आपने कोई भी ऐसा पॉइंट दे दिया है कि कोई डिक्लेरेशन एरर नहीं है, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई भी आपने गलत स्पेसिफिकेशन नहीं की, तो फिर क्यों एरर आ रहा है. वो आता है हमेशा एक गलत लॉजिक की वजह से. जब हम कोई लॉजिक जो है वो समझते नहीं है और बिना सोचे समझे ही कोई चीज़ पास ऑन कर देते हैं फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को, मेथड्स को. सबसे पहले हम बात करते हैं इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आजकल बहुत ज़्यादा सब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्राइटेरिया जो है वो एंटर हो चुका है सबकी लाइफ में. तो जब ऑनलाइन क्राइटेरिया की एंट्री हो चुकी है तो उस पार्ट के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. वो होता है जब आप किसी को किसी गेटवे से पर्टिकुलरली पेमेंट करते हो. गेटवे इज़ दैट कि जब आप कोई थर्ड पार्टी फॉर्मेट अपनाते हो, लाइक गूगल पे हो गया या UPI हो गया या फिर आपका कोई पेटीएम हो गया. अब आप खुद सोचो कि जब आप गेटवे से कोई पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट प्लग इन करो, लाइक आपने 200 रुपीज़ ही किसी के अकाउंट में डालने हैं. आप 200 रुपीज़ किसी अकाउंट से डिडक्ट करना चाहो जो भी आपका UPI के साथ अटैच है, बट व्हेन यू विल एंटर इनटू द OTP, आप OTP डालते हो तो वो डिडक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ रन टाइम एरर. क्यों? या तो उनका सर्वर उस टाइम डाउन है, वो लॉजिकल एरर नहीं आ रहा. लॉजिकल एरर इज़ दैट कि आपके अकाउंट में उस टाइम पे डिडक्शन के लिए 200 रुपीज़ थे ही नहीं. अब अगर 200 रुपीज़ थे ही नहीं तो डेफिनेटली लॉजिक ही गलत लग चुका है, तो वो क्रॉस कैसे करेगा. कभी भी डिडक्शन होगी नहीं और एरर मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो आपका सर्वर डाउन भी हो सकता है, स्टक भी हो सकता है, और उसको रिलीज़ भी नहीं करते. अगर आप बार बार वही लॉजिक अपनाते जाते हो तो फिर वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो सकती. अगर उस लॉजिक का आपको समझ आ गया कि एरर क्या आ रहा है, आप रुक गए हो, अपना अकाउंट वैलिडेशन में बैलेंस चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास मनी इसमें डिडक्शन के लिए है नहीं, तब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ चलोगे इन द रियल लाइफ, कि आप पहले अपने पार्ट पे पहले पैसे डलवाओगे फिर इससे बाहर आओगे. बट इन द लॉजिकल फेज अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 वेरिएबल्स ओवर देयर, a इज इक्वल्स टू 2 एंड द b इज इक्वल्स टू 0. अब आप इसको डिवाइड करोगे तो प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे. यू ऑल नो दैट कि किसी भी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एरर ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 0 डिविडेंड में नहीं आ सकता. यहाँ पे लॉजिक क्या लगना चाहिए था, या तो आप मॉडुलस ऑपरेटर लगाते तो कोई ना कोई डिविडेंड वो दे सकता था इन द डिफरेंट केसेस. बट लॉजिक ही गलत है कि कोई भी नंबर ना तो 0 से डिवाइड हो सकता है, और आप अगर कर रहे हो तो लॉजिक आप दे रहे हो. ये कभी भी हम ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पे पास ऑन चाहे ना करें, बट ऑन द रन टाइम अगर हम पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली एरर आएगा ही आएगा. अब इसी बात को हम बात करते हैं कि अगर एरर आ जाती है तो उससे बाहर कैसे आया जाता है. उससे बाहर आने के लिए ही जो मैकेनिज़्म बना हुआ है कि रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए ही हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो क्राइटेरिया है वो लेना है. जब हम एक सिंपल सा उसी प्रोग्राम में थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं कि कैसे उसको एक सस्पिशियस कोड मिलता है. सेम एग्जांपल है कि अगर रन टाइम पे आपने ये नंबर ऐड ऑन कर दिए और ये आप चला रहे हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे कोड को, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा,
वो जैसे ही इस एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट इज़ द पैरामीटर, और यहाँ पे हम एक और कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राई भी पाइथन का कीवर्ड होता है। प्रोग्राम रन आउट करेंगे तो उसमें हम ट्राई कीवर्ड यूज़ करके भी एक्सेप्शन हैंडलिंग डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। बट ये देखो कि अगर ये प्रोग्राम ही आप चलाते हो, यहाँ तक ही चलाते हो, तो ऑटोमेटिकली लॉजिकल एरर आनी है। और सस्पिशियस कोड किस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। उसके बाद इसमें से बाहर आने के लिए यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं इस कोड के बाहर, कि अगर कहीं सस्पिशियस कोड इसके पास आ जाता है तो वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, क्योंकि एरर आ रही है तो मैसेज प्रिंट क्या कर देगा, हैंडलिंग एरर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो पहले आप इस मैकेनिज़्म को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एक्चुअली में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड क्यों है। And if you have any type of question for the error handling or the exception handling, definitely comment into the comment box. The video tutorial of the next part will be released very soon, and your query answer will be definitely solved within the 24 hours. So if you feel that the all tutorials are very helpful to all of you, kindly like, share, comment and subscribe the channel and share with your friends and relatives and grab the good knowledge. So the next part of the exception handling definitely today will be uploaded very soon. Till then, take care. Thank you.